आज की कहानी एक रहस्य भरी कहानी है। रहस्य ऐसा कि जिसके दरवाजे तक तो सब पहुंच सकते हैं, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है इसे कोई जान नहीं पाया। और इसे जानने की किसी एक अकेले व्यक्ति ने कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कोशिश की, लेकिन सच आज तक सामने नहीं आया। लोग वहां तक जाते जरूर हैं, लेकिन एक सीमा तक ही, उसके आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के केरला राज्य में जो भगवान श्री पद्मनाभ जी का मंदिर है उसकी। इस पूरी जो मंदिर की कथा है वो कुछ ऐसी है कि कहते हैं 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर की रॉयल फैमिली ने करवाया था। हालांकि इसको लेकर भी विवाद है। कुछ जगहों पर कहा गया है कि 9वीं सदी में हुआ था, कुछ जगहों पर 6ठी सदी का भी जिक्र है, लेकिन जो उसका प्रेजेंट अभी जो स्वरूप है वो 1750 के बाद बना है। और इसी मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी भी है। ये कहानी लोगों ने सुनी बहुत थी, लेकिन जिस तरह से सामने आई 1991 के बाद वो मैं आपको बता रहा हूं। शुरू से कहा जाता रहा है कि भगवान पद्मनाभ का ये जो मंदिर है, यहां बहुत बड़ा खजाना छिपा है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि पद्म का अर्थ होता है कमल, नाभ का मतलब नाभि, और भगवान विष्णु का ये मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ पर एक विशाल मूर्ति मिली थी भगवान श्री विष्णु की, और उसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया। जिन्होंने निर्माण कराया था वो थे मार्तंड वर्मा, जिन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु का दास हूँ और मैं ये अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाना चाहता हूँ। अब ये कहानी ऐसी है कि त्रावणकोर की रॉयल फैमिली के पास ये मंदिर का पूरा अधिकार था। जैसा आप जानते हैं, ब्रिटिश काल में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बहुत से राज परिवार का विलय हो गया, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सरकार ने ले ली। लेकिन ये जो एक मंदिर है ये त्रावणकोर फैमिली के पास ही रहा। अब त्रावणकोर की जो रॉयल फैमिली है उनके आखिरी जो वंशज थे, जिनका कोई उसके बाद वारिस नहीं था, उनकी मृत्यु होती है 20 जुलाई 1991 को। 20 जुलाई 1991 को उनकी मृत्यु होने के बाद अब यह हुआ कि भाई इस मंदिर का क्या होगा, क्योंकि शुरू से पता है इसमें खजाना बहुत है। तो ये जो मंदिर का अधिकार था ये उनके भाई को दे दिया गया। कोई बेटा तो नहीं था तो भाई को दे दिया। अब उन्हीं दिनों खबरें कुछ ऐसी आनी शुरू हुई कि इस जो मंदिर का जो खजाना है यहां से कुछ गायब हो रहा है। ऐसी तमाम बातें होती रहीं, लोगों ने अलग अलग तरह के दावे पेश किए। फिर एक खबर ऐसी आई जिसके बाद पूरा मामला जो था अदालत में पहुंच गया, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो मंदिर है ये आपने राज परिवार का था तब तक तो ठीक है, अब उनके भाई को क्यों दे दिया। बहुत से लोगों ने दान किया है, बहुत से लोगों ने जीवन भर का दान किया है, बड़ी मान्यता है, पता नहीं कितना सोना है इसमें। ऐसी तमाम बातें सामने आई। अब कहा यह भी गया कि इसमें करीब 5 लाख करोड़ का ये पूरा खजाना इसमें छिपा है। फिर यह भी कहा गया कि इसमें अलग अलग दरवाजे हैं उसमें छिपा है। तो कुल मिलाकर बात यह सामने आई कि इसमें जो 6 दरवाजे हैं जिनको नाम दिया गया ABCDEF, उनको खोल के देखा जाए। खोल कर देखा जाए क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि करोड़ों का सोना है, गायब भी हो रहा है, मालिक बदले गए हैं। मालिक बदले जाने की वजह से हुआ ये कि बहुत सी चीजें सही तरह से ट्रांसफर नहीं हुई। कितना कुल सोना था, फिर बाद में कितना रह गया, इसका कोई ठीक ठाक लेखा जोखा नहीं है और बहुत सी चीजें गायब हुई हैं। तो कुल मिलाकर इस मंदिर का पूरा मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां से हुआ ये कि TP सुंदरराजन ये एक जज हैं जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ। 5 दरवाजे तो खोल लिए गए, लेकिन 6ठे दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, क्योंकि जो 6ठा दरवाजा है जिसको B चैम्बर भी कहा जाता है, B वॉलेट भी कहा जाता है, वहां कहते हैं कि कोबरा का एक चिन्ह बना हुआ है और उसको देखकर लोगों की यह मान्यता है कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया गया तो पहली बात तो यह है कि पूरा शहर
पानी में समा सकता है, क्योंकि वो जो दरवाज़ा है वो समुद्र के पास तक जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके अंदर कोबरा हो सकता है। हालांकि ये तथ्य साइंटिफिकली देखें तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कोई भी जीव जंतु कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि वो जो दरवाज़ा है उसमें कोई न ताला है, न कुंडा है, न चटकनी है, वो बस बंद है। कहा यह भी जाता है कि ये जो टीपी सुंदरराजन जिनकी अध्यक्षता में ये सब हुआ, 5 दरवाजे खोले गए, बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर कुछ भी किया जाएगा तो ऐसा होगा जो अनर्थ होगा, और इसलिए इसे न खोला जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा गया है कि 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाजा है। अब तक 5 खोले जा चुके हैं, 6ठा बाकी है। और कहा यह जाता है कि कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत के यहाँ पर सोने, चांदी और आभूषण मिल चुके हैं। ये भी कहा गया कि जितने सोने के बर्तन थे उनमें से कुछ को गायब कर दिया गया। जाहिर है सोने के हैं, या तो चोरी हुए या कुछ फेरबदल हुआ। तो ऐसी तमाम बातें हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि 1931 में भी एक जिक्र आता है, इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया था, और इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद सवाल ये भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे, क्योंकि उस तहखाने के अंदर कोई है जहां ऑक्सीजन जाने का कोई रास्ता नहीं, तो वो बात भी हजम नहीं होती किसी को। बहरहाल रहस्य उसी का होता है जहां आपको कुछ पता न चले, और ये हमारे देश के उन कुछ रहस्यों में से एक है जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, 5 दरवाजे खुल गए, लेकिन 6ठे दरवाजे को खोलने का साहस किसी में नहीं हुआ। अब चाहें उस 6ठे दरवाजे से जुड़ी कहानियों की बात कर लें, या ये कह लें कि लोगों के अंदर मान्यता है, उनको ऐसा लगता है कि जो भी ऐसा करेगा उसके साथ अनहोनी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, जज सुंदरराजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे डिटेल्स हैं। कहा यह जाता है कि 2 सांपों की आकृति है और कोई नागपाशम मंत्र है, उससे इस दरवाजे को बंद किया गया और उसी से खोला जाएगा। और अब कहा यह जाता है कि ये मंत्र मुश्किल हैं, किसी को आते नहीं हैं, विधि में चूक हुई तो क्या होगा। और जो लोग अब तक ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी होती रही है। अब आप ये मानकर चलिए 2011 से अब आज 2022 आ चुकी है, ये दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है। कोई नहीं जानता इसके पीछे क्या है। अब तक इतना पता चला है कि लाखों करोड़ों रुपए के मूल्य के सोने, चांदी और बड़े महंगे हीरे जवाहरात इसमें मिले हैं। आप सोचिए कि इतनी पीढ़ियों का सोना वहाँ जमा होता रहा, और कहते हैं कि मार्तंड वर्मा जिन्होंने बनवाया था और उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इसमें लगा दिया था, और उनके परिवार के लोग इसमें अपना सर्वस्व दान करते चले आ रहे हैं। और आज भी जो लोग जाते हैं वो काफ़ी कुछ दान करते हैं। बहरहाल अभी तक इस दरवाजे को नहीं खोला गया है। अब तक 5 दरवाजे खुले, उनमें इतना कुछ निकला। 6ठा दरवाज़ा कब खुलेगा, उसको रोकने में क्यों अड़चनें आ रही हैं, क्या उसको खोलने से वाकई अनर्थ हो जाएगा, क्या उसको खोलने के लिए कोई तैयार होगा, क्या उसके अंदर कोई जहरीली गैसें हो सकती हैं क्योंकि वो इतने समय से बंद है। ऐसी तमाम बातें हैं, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं है। उस मंदिर में आज भी लोग जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। लोग उन जगहों तक भी जाते हैं जहाँ पर ये तहखाने हैं, लेकिन उन दरवाज़ों के भीतर जाने का साहस किसी में नहीं है। जाहिर है अब तो सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हुआ है। कब आएगा इस पूरे दरवाजे का रहस्य कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी अपने आप में काफ़ी रोमांचित करने वाली है कि ये रहस्य अभी तक किसी के पास नहीं है। इतना तय है कि जब भी वो दरवाज़ा खुलेगा निश्चित रूप से और भी ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात उसमें मिलने वाले हैं। और कहा जाता है कि उसमें जो दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है उसमें अभी तक जितना कुछ सामने आया है उससे कहीं ज़्यादा है। 1.25 करोड़ लाख रुपए का जो हीरे जवाहरात हैं वो अब तक निकाले गए हैं, और उसमें भी कहा गया, कई बार गिनती की गई, तो अब सवाल ये कि जितनी लिस्ट है उसमें कुछ ना कुछ कम होता है। बीच में कहा गया था कि 822 सोने के बर्तन हैं, फिर कहा गया कि इसमें 76 किलो सोना मिसिंग है। तो ऐसी तमाम बातें आती हैं, क्योंकि उस वक्त कोई कंप्यूटर का रिकॉर्ड नहीं था,
कि कितना सोना था शुरू में, कि कौन कौन लोगों को हस्तांतरित हुआ। जैसे मैंने बताया 91 से 2011 के बीच कितनी चीज़ें कम हो गई, कहाँ से कम हुई, कौन जाता था कौन आता था, कुछ नहीं पता है। लेकिन अब ये भारत सरकार की संपत्ति हो चुका है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि ये पूरा मामला अब निपटारे पर आए और लोगों को पता चले कि इस छठे दरवाजे का रहस्य क्या है। मैं आगे भी ऐसी कुछ कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, लेकिन जब भी ऐसे रहस्यों का जिक्र होता है हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी पिछली पीढ़ियाँ इन चीज़ों की कहानी सुनाते चली गईं। अब क्या हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहानियाँ सुनाते रहेंगे, या इस तरह के रहस्य जो हैं उनका कोई हमें एक पक्का जवाब, कोई फाइनल उत्तर हमको मिलेगा? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।